हाँ, so now we are going to discuss ideal gas at absolute zero temperature. Okay, absolute zero temperature मतलब कौन सा टेम्परेचर? जीरो केल्विन. मैंने तुम्हें उस दिन बताया था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. याद करो, केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या था वो? एक सेंटेंस क्या था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी इज जीरो. एंट्रोपी क्या था? एंट्रोपी की डेफिनेशन एकदम इजी वाली डेफिनेशन क्या थी? रैंडमनेस. ओके, वो क्या कर रहा था? केओटिक नेचर शो कर रहा था. ओके, तो वो जो और से डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ से केओटिकनेस. ओके, तो वही है हमारी एंट्रोपी. तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी इज जीरो. ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब केल्विन का जीरो टेम्परेचर. तो केल्विन का जीरो टेम्परेचर मतलब सेल्सियस का कितना हुआ? -273 डिग्री सेल्सियस. तो -273 डिग्री सेल्सियस पर मतलब जीरो केल्विन पर. सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो +273 करना पड़ेगा. तो -273 + 273 तो जीरो आ गया. तो जीरो केल्विन मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी और सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या होती है? जीरो. तो ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ये यहाँ कैसे आ गया? यहीं पे वही बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया. क्या कि आरती हो रही है. अच्छा चलो. हाँ, सो टेम्परेचर जीरो केल्विन है. तो अगर जीरो केल्विन है तो जैसे हमने बोला ना, एंट्रोपी रैंडमनेस जीरो हो जाएगी, केओटिक नेचर, डिग्री ऑफ रैंडमनेस वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, ऐसा समझो. कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है. ये सॉलिड जैसे हो गए. कैसे हो गए? सॉलिड जैसे. गैस के ही पार्टिकल्स है लेकिन कोई मूवमेंट हो रहे हैं. क्यों? इतना ठंडा कर दिया हमने. जीरो केल्विन मतलब खतरनाक वाला ठंडा. हम तो जा ही नहीं सकते. हमारे भी ठंडे, हम भी ठंडे हो जाएंगे. ऐसे फिर जीरो केल्विन पे हम ऐसे उंगली तोड़े ना तो हाथ में आ जाएगी. ऐसे उंगली मुड़ेगी नहीं, टूटेगी. ओके. मैंने पहले बताया था शायद, वो मूवी देखा था ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन. वो देखना है ऐसा बोला था मैंने. कितने सारे मूवी बोले थे. हाँ, तो इवोल्यूशन देख लिया. हाँ, तो फिर कोर देखना. कोर भी बताया था एक. ओके. हाँ, अर्थ के सेंटर पे जाते हैं वो. अभी सब देख लो फिर 12 स्टार्ट हो जाएगा. एग्जाम के बाद देख लेना, 11th की कोई बात नहीं. ओके, सो कोर देखना, इवोल्यूशन देखना, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वो देखना. ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं पायरेट्स ऑफ, वो देखो ना देखो चलेगा. मतलब ये सब तो साइंटिफिक है. पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में ऐसा सीन है क्या, वो लोग जा रहे हैं ऐसे एंटार्क्टिका साइड जा रहे हैं. तो इतना ठंडा है, इतना ठंडा है. तो वो अपने ऐसे पैर के थंब से खेल रहा था. मतलब वो आदमी तो ऐसे करके ऐसे मुड़ा ना तो उसके हाथ में आ गया. उसका अंगूठा ऐसे उसके हाथ में आ गया. जस्ट लाइक ऐसे चौक को ऐसे तोड़े तो कैसे हाथ में आ जाते. क्यों? क्योंकि भाई वो एकदम फ्लो ही नहीं है, अंदर कोई ब्लड भी नहीं फ्लो हो रहा है. तो जितना हो रहा है उतना तुम जिंदा हो उतना ही बहुत है. जैसे ही कुछ भी करने गए तो क्रैक. ओके, क्योंकि जम जाता है ना सब. ओके, फ्रीज हो जाता है. मैं जब आज से 15-20 तो नहीं लेकिन 15-16 साल पहले अमरनाथ गए थे हम. तो वहां पर पहली बार मैंने इतना हाई टेम्परेचर, मतलब इतना लो टेम्परेचर फील किया था. ओके, तो पूरी के पूरी जो स्लैब होती है ना, स्लैब, आइस की स्लैब, उसके ऊपर सो गए थे हम 3-4 गद्दे डाल के. वो 3-4 गद्दे मे बी हाफ एन आवर में पूरे गीले हो गए थे. दिए हमको, हमने डाले, सो गए और हाफ एन आवर में तो सारे के सारे गीले. ओ भाई, आइस का स्लैब है तो ऐसा ही हो जाएगा. लेकिन सो गए थे वैसे, क्योंकि सब टेंट फुल हो गए थे. बहुत टाइम जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ, इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. अच्छा चलो. तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सब कुछ जीरो हो जाएगा. बस शॉर्ट में याद रख लो, सब कुछ जीरो हो जाएगा. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, जो बोलना है, जो प्रॉपर्टी लेनी है लो, जीरो. इवन वॉल्यूम भी जीरो कंसीडर करते हैं हम. इवन वॉल्यूम जीरो मतलब है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है. तो हाँ, ऐसा कंसीडर करते हैं. ओके, कहाँ गया ये रहा. इवन वॉल्यूम भी हम जीरो कंसीडर करते हैं. कौन से वे में सोच के हम वॉल्यूम को जीरो कर दिए. वॉल्यूम देखो, गैस का वॉल्यूम हम कैसे कंसीडर करते हैं. जैसे कि ये रूम है, रूम में मैंने यहाँ पर एक गैस छोड़ा, तो वो गैस छोड़ा, वो गैस पूरे के पूरे रूम में चला गया. तो रूम का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम हो गया. अब यही गैस को मैंने छोटे से वाटर बॉटल में छोड़ दिया. ओके, तो गैस का वॉल्यूम कहाँ हो गया? वाटर बॉटल जितना हो गया.
वही गैस को मैंने बलून में छोड़ दिया तो गैस का वही सेम क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है गैस की, उसका वॉल्यूम वापस कितना हो गया, बलून जितना हो गया। मतलब जो कंटेनर में डाल रहे हैं हम गैस को वो उतना वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको जितनी सरफेस मिलेगी गैस के पार्टिकल्स उतनी दूर तक जाएंगे, उतनी दूर तक वो मूव करेंगे। मतलब ये रूम है तो पूरे रूम में ऐसे टकराएंगे। छोटा सा वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल में गैस के पार्टिकल्स ऐसे टकराएंगे, बलून है तो बलून में टकराएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 0 केल्विन पे तो वो लोग मूव ही नहीं करते, उनकी वेलोसिटी नहीं है, तो टकराने की बात ही नहीं है। तो सारे के सारे ऐसे जमीन पे पड़े हुए हैं ऐसे पार्टिकल्स, जस्ट लाइक सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे पाउडर गिरा हुआ हो सरफेस पर, वैसे गैस के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। क्योंकि वो जितना मूव कर सकते हैं उतने वॉल्यूम को हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी को हम, वो स्पेस को हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं जहां तक वो जा सकते हैं। यहां पर तो वो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया वॉल्यूम भी 0। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे तो ऐसा मत सोचना वॉल्यूम कैसे 0, वॉल्यूम 0 हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अंडरस्टूड? ओके। कौन से बेस रख के हमने ये सोचा वो पता चला ना। वॉल्यूम मतलब जो गैस है वो जो जितने स्पेस में एक्सपांड हो सके उतने स्पेस को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। रूम में एक्सपांड हो रहा है तो रूम का वॉल्यूम, कोई टैंक में एक्सपांड हो रहा है तो टैंक का वॉल्यूम, कोई सिलेंडर में एक्सपांड हो रहा है तो कोई सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहां पर तो कहीं पर भी तुम डालो, रूम में भी डालो, लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है रूम का तो वो रूम में डालोगे तो भी वो रूम के सरफेस पर, रूम की जो वॉल्स है वहां तक जा पाएगा नहीं। अरे वहां तक जा पाएगा नहीं क्या, वो हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है, वो इवन वाइब्रेट भी नहीं कर रहा। लो, नॉट इवन वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है। एटॉम्स तो एटलीस्ट वाइब्रेट तो करेंगे, भले ही मूव ना करे, वाइब्रेट तो करेंगे, भले मैं यहां से हिलू ना, ऐसे तो हो सकता हूं, वैसा भी नहीं करेंगे। जम गए सारे के सारे, फ्रीज हो गए। ओके, तो फिर थोड़ा भी मूव ही नहीं कर रहे तो फिर कितनी स्पेस में जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं कोई भी स्पेस में, इसीलिए वॉल्यूम को 0 कंसिडर। डन? ओके। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसकी स्टैंडर्ड वेलोसिटी सबकी क्या ली जाती है, 0। तो स्टैंडर्ड वेलोसिटी, अब देखो ये सब कुछ लिंक्ड है, स्टैंडर्ड वेलोसिटी 0 ले ली तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये 0 लिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कोई रहा ही नहीं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई है ही नहीं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट क्लास में हमने देखा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 यहाँ पे लिखना हो तो लिख लेना तुम, इंटरमॉलिक्यूलर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा, इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। अब वही दोनों 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी 0। जो हमने आइडियल गैस में देखा था, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, एकदम ऊपर लिखा था, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लिखा होगा देखो पीछे। अच्छा, याद करना हो तो याद करो तुम्हारे। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, तो टेम्परेचर ही हम 0 ले रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी वैसे भी 0 हो गई, दो सेंस में, टेम्परेचर के रिलेटेड भी 0 हो गई और ये दोनों को प्लस करोगे तो भी 0 होगी। अच्छा, और जैसे हमने वॉल्यूम का तो अभी डिस्कस कर लिया, इवन प्रेशर भी 0। प्रेशर भी हमने क्या बोला, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये वॉल पे टकरा रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया वही है हमारा प्रेशर, लेकिन ये जा ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है 0 केल्विन पर, तो फिर प्रेशर भी क्या आ गया, 0। तो मतलब PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों के तीनों 0। इवन वॉल्यूम 0, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, स्टैंडर्ड वेलोसिटी VRM, सब कुछ 0। कब? एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। डन? छोटा सा टॉपिक है, MCQ में पूछ ले तो आ जाना चाहिए। शॉर्ट में 0 केल्विन पे सब कुछ 0, दैट्स इट। डन? ओके, चलो। हाँ, ये कहां से आ गया, ये हमने लास्ट क्लास में देखा, मतलब लास्ट थियरी में देखा वही है।
VRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई m, ये तो हमने देख लिया था। अब यहां से भी तुम बोल सकते हो 0 केल्विन, तो यहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, देखो VRMS भी 0 आ गया। ये फॉर्मूला हमने निकाला, तो यहाँ टेम्परेचर की जगह 0 पुट कर दो तो ये 0 आ गया, तो यहां से भी 0। ओके, और तुम ऐसे सोचो तो भी 0, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन है, वो थोड़े भी मूव नहीं कर रहे, नॉट इवन वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग ही नहीं कर रहे, तो VRMS कहाँ आएगा? क्या VRMS? कोई टाइप की वेलोसिटी नहीं आएगी। डन? ओके, आगे बढ़े ना। चलो, तो आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी डिफरेंट स्पीड्स एंड वेलोसिटीज जो हमें देखनी है वो